सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 4 हिंदी का 9वां पाठ, जिसका नाम है स्वतंत्रता की ओर। इस पाठ को हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके प्रश्न उत्तर भी हम पहले कर चुके थे। आज हम इस पाठ से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेंगे। उन प्रश्नों से आपको अपना स्वयं का आकलन करना है और देखना है कि हमने जो पढ़ा है वो हम कितना समझ पाए हैं या ये पाठ हमें कितना समझ आया है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें आपके टोटल 15 प्रश्न होंगे। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए, पहला प्रश्न है, धनी कितने साल का था? धनी कितने साल का था? तो स्वतंत्रता की ओर पाठ में जो सबसे मुख्य किरदार निभा रहा था वो था धनी। तो जो धनी नाम का लड़का था वो कितने साल का था? ऑप्शन है 8, 9, 10 या 7। तो सोचिए अपना आंसर, और जो भी आंसर आपको लगता है उसी आंसर के हिसाब से जो मैं आंसर बता रहा हूँ उसको फिर मैच करते चलना है। तो धनी था 9 साल का लड़का था धनी, आप सबको पता होगा। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम कहाँ था? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब। यानी साबरमती आश्रम कहाँ स्थित था? तो साबरमती आश्रम कहाँ था? गुजरात में था, और उसी आश्रम के अंतर्गत धनी रहते थे। और यानी जो गांधी जी का साबरमती आश्रम था वो गुजरात में स्थित था। अगला प्रश्न है हमारा, आश्रम में रहने वाले लोगों को क्या क्या काम करने होते थे? ऑप्शन है खाना पकाना, बर्तन धोना, कुएं से पानी लाना या उपरोक्त सभी। तो जो आश्रम में रहने वाले सभी लोग थे, हमने पढ़ा था कि सभी को कुछ न कुछ काम जरूर करना होता था। और आश्रम में जो काम थे उनमें प्रमुख काम थे खाना पकाना, बर्तन धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध निकालना। यही काम सबसे प्रमुख था। सब्जी उगाना। तो ये सब काम वहाँ रहने वाले लोगों को करने होते थे। तो यहाँ जो काम दिए गए हैं उनमें राइट आंसर होगा कि आश्रम में रहने वाले लोगों को ये सभी काम करने होते थे। ये ऊपर जो दिए गए हैं वो सभी काम आश्रम में रहने वाले लोगों को करने होते थे। बात यह है कि सभी को अलग अलग काम मिला हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, आश्रम में धनी क्या काम करता था? अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि सभी को कुछ न कुछ काम, उस आश्रम में रहने वाले सभी लोगों को कुछ न कुछ काम जरूर करना पड़ता था। तो जो आश्रम में धनी नाम का जो लड़का था 9 साल का, उसे क्या काम करना होता था? तो आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा था, ऑप्शन है खाना बनाने का करता था, सब्जियों का करता था, बकरी की देखभाल करता था या फिर धागा बनाता था। तो धनी का काम क्या था? धनी का काम था बिन्नी नाम की बकरी की देखभाल करना। अर्थात धनी क्या काम करता था? बकरी की देखभाल करता था। अतः इसका राइट आंसर हुआ क्या? ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, गांधी जी नमक बनाने कहाँ जा रहे थे? अब देखिए, धनी को जब पता चला था कि कुछ चर्चा हो रही है, तब उन्होंने किसी से, माता पिता और बिंदा चाचा से जब पूछा तो उन लोगों ने उन्हें बताया था कि गांधी जी नमक बनाने के लिए दांडी जा रहे हैं। गांधी जी नमक बनाने के लिए दांडी जा रहे हैं। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दांडी, ऑप्शन ब। अगला प्रश्न है, धनी के पिता आश्रम में क्या काम करते थे? धनी के पिता आश्रम में क्या काम करते थे? ऑप्शन है खाना बनाने का, ऑप्शन व सब्जियों का, फिर ऑप्शन है बकरी की देखभाल, ऑप्शन द है चरखा काटकर धागा बनाना। तो जो धनी के पापा जो काम करते थे उसको आपको यहाँ पर बताना है कि धनी के पापा आश्रम में रहते हुए कौन सा काम करते थे। तो देखिए, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर द, चरखा काटकर धागा बनाना। यानी धनी के पापा चरखा काटते रहते थे और उससे क्या बनाते थे? धागा बनाते थे। अगला प्रश्न है, बिंदा चाचा आश्रम में क्या काम करते थे? जो बिंदा चाचा थे वो आश्रम में क्या काम करते थे? ऑप्शन है खाना बनाने का, ऑप्शन ब सब्जियों की देखभाल करना, ऑप्शन से बकरी की देखभाल करना, ऑप्शन द चरखा काटकर धागा बनाना। तो देखिए, हमें पता है कि बिंदा चाचा का क्या काम था? सब्जियों की देखभाल करते थे बिंदा चाचा। और खाना बनाने का काम कौन करती थी? धनी की माँ करती थी। बकरी की देखभाल खुद धनी करता था। और चरखा काटकर धागा बनाने का काम करते थे धनी के पापा।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन ब, सब्जियों की देखभाल करना। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता की ओर पाठ के लेखक कौन है? ये जो पाठ हमने अभी पढ़ा है, इस पाठ के लेखक कौन है, इसको लिखा किसने है? ऑप्शन है चंद्रसेन गुप्ता ने, सुभद्रा सेन गुप्ता ने, जयशंकर प्रसाद ने और सुकुमार राय ने। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इस पाठ के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पाठ का लेखक है सुभद्रा सेन, लेखिका है सुभद्रा सेन गुप्ता जी। इन्होंने इस पाठ को लिखा था। अगला प्रश्न है, धनी को किससे बातें करना अच्छा लगता था? ऑप्शन ए है आश्रम के लोगों से, ऑप्शन ब है बिन्नी नाम की बकरी से, ऑप्शन सी है गांधी जी से और अंतिम ऑप्शन है आपके सामने बिंदा चाचा से। तो धनी को किससे बातें करना अच्छा लगता था, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए, धनी की सबसे अच्छी दोस्त कौन थी? बिन्नी नाम की बकरी थी। तो जो सबसे अच्छी दोस्त होगी उसी से बात करने में सबको मज़ा आता है। तो धनी को भी अपनी बिन्नी नाम की बकरी से बात करके बहुत ही अच्छा लगता था। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब, यानी कि धनी को बिन्नी नाम की बकरी से बातें करना अच्छा लगता था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से दूध देने वाला जानवर कौन सा नहीं है? ये प्रश्न सबसे सिंपल है आपके लिए। देखिएगा, दूध देने वाले जानवरों को आपको अलग करना है और उनमें से जो दूध देने वाला जानवर नहीं है उसको यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो है गाय, भैंस, बकरी और बैल। तो ये तो आप सबको पता है कि दूध देने वाला जानवर कौन सा नहीं है, बैल नहीं है। इनमें से गाय, भैंस और बकरी, ये तीनों ऐसे जानवर हैं जो दूध देते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसके खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते थे? तो ऑप्शन ए है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ऑप्शन ब है भारत सरकार के खिलाफ और ऑप्शन सी है गुजरात वालों के खिलाफ और अंतिम ऑप्शन आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन तीनों में से बताना है, क्योंकि गांधी जी उस आश्रम की स्थापना भी, साबरमती आश्रम में रहकर भी वो कुछ आज़ादी की, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो वो सत्याग्रह के जो जुलूस निकालते थे वो किसके खिलाफ में निकालते थे, किसके विरोध में वो लोग जुलूस निकालते थे? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गांधी जी सत्याग्रह के जुलूस निकालते थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के आश्रम का नाम क्या था? गांधी जी के आश्रम का नाम क्या था? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ब है दांडी, अगला है साबरमती और अंतिम ऑप्शन है गोपाल आश्रम। तो देखिए, आप सबने अगर ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि गांधी जी के आश्रम का नाम क्या था? साबरमती आश्रम था। और जो कहाँ स्थित था? वो गुजरात में स्थित था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो गया है। ऑप्शन सी है हमारा साबरमती आश्रम। अगला प्रश्न है, हमें नमक पर कर देना पड़ता है, ये बात धनी को किसने बताई? अब देखिए, धनी हर चीज़ के बारे में जानने के बारे में बड़ा उत्सुक था। तो वो कभी मम्मी से पूछ रहा, कभी पापा से, कभी बिंदा चाचा से। तो हर लोगों से वो इस बारे में बात कर रहा था कि गांधी जी कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो जब ये बात, उसी समय ये बात हुई थी कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है, इसलिए गांधी जी दांडी जा रहे हैं। तो ये बात धनी को किसने बताई थी, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए है गांधी जी ने, ऑप्शन ब धनी की माँ ने, ऑप्शन सी धनी के पापा ने और अंतिम ऑप्शन है हमारे सामने बिंदा चाचा ने। आपको ये बताना है कि हम ये वाक्य किसने कहा था धनी से। तो देखिए, ये वाक्य कहा था बिंदा चाचा ने। जब वो बिंदा चाचा से गांधी जी की दांडी जाने के बारे में सवाल जवाब कर रहे थे, तो उसी समय बिंदा चाचा ने ये बात धनी को बताई थी कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है, इसीलिए गांधी जी दांडी जा रहे हैं नमक बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, ये वाक्य किसने किससे कहा था? ऑप्शन ए है गांधी जी ने बिंदा चाचा से, बिंदा चाचा ने धनी से, माँ ने धनी से और गांधी जी ने धनी से। तो ये जो वाक्य था, तुम अभी छोटे हो बेटा और दांडी तो बहुत दूर है, ये वाक्य किसने किससे कहा था? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन द, गांधी जी ने धनी से ये बात कही थी।
क्योंकि धनी जब गांधी जी से मिलने पहुंचता है और वो जिद करता है कि मुझे भी चलना है, तब उन्होंने ये कहा था कि तुम अभी छोटे हो बेटा और दांडी तो बहुत दूर है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन द। और देखिएगा इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, स्वतंत्रता शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? स्वतंत्रता शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है आज़ादी, परतंत्रता, आश्रम और मुफ्त। तो इनमें से आपको बताना है इस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए स्वतंत्रता का विलोम शब्द हो जाएगा क्या? परतंत्रता। तो देखिए अभी हमने स्वतंत्रता की ओर पाठ से संबंधित कुल 15 प्रश्न हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। इन प्रश्नों को आपको आराम से हल करना है। इनको आप दोबारा भी हल कर सकते हो अगर कुछ मिस्टेक रहता है तो धन्यवाद सभी को।